अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हसन शहबाज और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पाकिस्तान डिजिटल। मैं इस टाइम मौजूद हूँ तीफी बट के रस्म चहलम पर और मेरे साथ हैं मिर्ज़ा साहब। इनसे पूछते हैं कि ये तीफी बट ग्रुप और ट्रक्का वाला ग्रुप की जो 3 दहाइयों से दुश्मनी है, ये दुश्मनी कहीं रुक पाएगी? क्या तीफी बट का मुबैना पुलिस मुकाबला जो हुआ है और उनके जो भाई अजहर गुलशन का बड़ा स्टेटमेंट सामने आया था कि हम इनका इंसाफ लेंगे, और आए इनसे पूछते हैं और आने वाला वक्त क्या ट्रक्का वाला के ऊपर भारी होगा? क्या इनमें से भी कोई गिरफ्तारी के चांस है? ये सारी चीज़ें पूछेंगे। हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी मौजूद है मिर्ज़ा साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर सबसे पहले तीफी बर्ड्स साहब का बताएं कि तीफी बर्ड्स का मुबैना पुलिस मुकाबले के बाद यही देखा जा रहा था कि अब जो ना सुलह की तरफ बात जाएगी, अब जो बच्चे हैं वो अब सुलह की तरफ जाएंगे, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ, मुमकिन नहीं हुआ। आप ये देखें कि तीफी बट का जो पुलिस मुकाबला हुआ है ना, मुबैना पुलिस मुकाबला जो हुआ है, उसके बाद से लेके अब तक ट्रक्का वाला ख़ानदान की तरफ से बिल्कुल खामोशी है। और उनका जो एक सोच है, उनकी सोच ये है कि अमीर बलाज को जो है वो इंसाफ मिल गया हुआ है, और हुकूमत या रियासत की तरफ से भी उनको यही समझाया गया था या इसी चीज़ पर तंबीह की गई थी कि ये काम जो हुआ है इसके बाद उनकी कोई आवाज़ नहीं निकलनी चाहिए, उनकी तरफ से कोई बयानबाजी नहीं होनी चाहिए, मामलात को ख़राबी की तरफ नहीं लेके जाना। और आप दूसरी तरफ देखें तो ख्वाजा तारीक गुलशन के जो बेटे हैं, अपना ताज़ीम बट हैं, वासिफ बट हैं, उनकी जानिब से भी कोई इख्तलाफी बात जो है वो सामने नहीं आई। ठीक है, और वो अपने वालिद के जो मामला थे, अपनी फैमिली के मामला थे, उनको देख रहे हैं। ताज़ीम बट को अकबरी मंडी बोर्ड का चेयरमैन भी बनाया गया है। ताजरों ने जिस तरह तीफी बट पर एतमाद किया था, उसी तरह ताज़ीम बट पर भी एतमाद किया है और उसको नामजद किया, मुंतखब किया अकबरी मंडी बोर्ड के चेयरमैन के लिए। तो ये दुश्मनी जो है आगे मुझे तो चलती हुई नज़र नहीं आ रही। अगर चलती हुई नज़र आ रही होती तो आज तीफी बट की रस्म चेहलम अदा की गई है, और अब तक मेरा ख्याल है कि तीफी बट के बेटों की जानिब से या दीगर फैमिली मेम्बरान है उनकी जानिब से कोई ना कोई स्टेप लिया जाना चाहिए था। अच्छा ये बताएं कि रियासत के खिलाफ तो नहीं लड़ सकता बंदा, क्योंकि तीफी बट का मामला रियासत के साथ है और जो ट्रक्का वाला की दुश्मनी अपनी जगह है, लेकिन रियासत के साथ लड़ नहीं सकता बंदा। अजहर गुलशन ने बड़ा कोशिश की, आपको पता है उन्होंने इल्ज़ाम भी लगाए कईयों पे जो रियासी अदारों पे बैठे हुए हैं। आप समझते हैं क्या रियासत इसमें इन्वॉल्व है? देखें, अब पुलिस मुकाबले में जो हलाकत तीफी बट की हुई है ना, वो हुई तो अपना सीसीडी की कस्टडी में है। ठीक है, वो रियासत की कस्टडी में थी ना। और जो एक वकुआ बनाया गया जो वहाँ पर रहीम यार खान में के जी साथी आए और छुड़ा कर ले गए, फिर उसके बाद उन साथियों को पुलिस ने चेज किया और किसी जगह पर आमना सामना होता है, उस क्रॉस फायरिंग में अपने साथियों की फायरिंग से मारे गए। अब रियासत की इन्वॉल्वमेंट तो इसमें है। आप सोशल मीडिया उठा के देख लेना, जब से ये पिछले 4-5 हफ्तों से आप देख ले तीफी बट के मुकाबले के बाद जो कुछ चल रहा है, क्या क्या बातें सामने नहीं आई। हमारे एक बड़े अपना सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं अहमद फराज साहब, उनका एक इंटरव्यू भी आया, उन्होंने कहा जी कि मरियम नवाज और हमजा शहबाज की इस हवाले से आपस में कोई तल्खी भी हुई है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं, तो रियासत की इन्वॉल्वमेंट तो इस मामले में है। रियासत कहीं ना कहीं तो स्टैंड कर रही है इस मामले में। तो अब रियासत के साथ तो ये नहीं लड़ सकते और रियासत के साथ कोई भी नहीं लड़ सकता। ठीक है, जब से सीसीडी बनी है, खासकर क्रिमिनल अफराद जो है, जो बदमाश लोग जो है, रस्सागिरी डेरेदार जो है, वो दुबक कर अपनी अपनी कह लें कि गुफाओं में बैठ गए हैं जाके। अब वो कहीं नज़र नहीं आते आपको, क्योंकि सीसीडी का खौफ और सीसी का जो एक्ट है वो इतना खौफनाक है, हर कोई अपनी जान बचाने के चक्कर में है। सर अमीर फातेह जो जवेद बट कत्ल में मुलजिम हैं और FIR में नामजद भी हैं, उनके 1 साल से जो है ना वो अदम पेशी के इश्तिहारी करार दिए गए हैं, लेकिन 1 साल तक पुलिस का गिरफ्तार ना करना, फिर तीफी बट की हलाकत के बाद पुलिस को जाग आना, फिर जाना 2 दफ़ा रेड करना उनके डेरे पर अमीर फातेह की गिरफ्तारी के लिए, आप क्या समझते हैं? देखें, सोशल मीडिया पर बहुत सारे सवाल इस हवाले से उठ रहे हैं, बल्कि जवेद बट के जो अहले खाना है उनकी तरफ से भी सवाल उठाए जा रहे हैं, उनकी तरफ से भी सवाल उठाए जा रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि जिस तरह से अमीर बलाज के कत्ल के बाद जिस तरह से पुलिस ने धावा बोला था तीफी बट के घर, गोगी बट के घर या दीगर जो उनके अजीज़ोकार रिश्तेदार हैं, उनकी गिरफ्तारी के लिए उन्होंने धावा बोला, तोड़ फोड़ की, लूट मार के भी इल्ज़ामात लगाए गए। उन्होंने कहा हमने तो नहीं देखा कि अमीर फातेह या आरफ भट्टी की गिरफ्तारी के लिए या अमीर मुसब की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की तरफ से ऐसा एक्ट किया गया हो। वो यही कहते हैं कि शायद रियासत और हुकूमत जो है
वो जानबदारी का मुजाहरा किया है उन्होंने इस हवाले से, जावेद भट्ट के कत्ल के हवाले से, और अमीर फातेह को गिरफ्तार नहीं किया। अब जब पिछले कुछ 1.5-2 हफ्ते से मैं देख रहा हूँ कि जब जावेद भट्ट के बेटे हमजा भट्ट की जानिब से आवाज़ उठाई जा रही है कि जी अपना हमें भी इंसाफ दिया जाए, बिल्कुल वैसा ही जिस तरह अमीर बलाज को इंसाफ दिया गया है, हमारी तफ्तीश सीसीडी के सुपुर्द की जाए, सीसीडी हमें इंसाफ दे, मरियम नवाज हमें इंसाफ दे, ये सारी बातें वो कर रहे हैं। उसके बाद 2 रेड्स होते हैं पुलिस की जानिब से ट्रकावाला अड्डे पे, और एक रेड के दौरान वहाँ पर 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया, और अब जो दूसरी रेड हुई है वो उसमें कहते हैं कि अड्डा सील करवा दिया गया था, लेकिन वहाँ पर जो मेरी इत्तला है अड्डा चल रहा है, काम चालू है वहाँ पर। ये सिर्फ एक सोशल मीडिया पर जो चीज़ें चल रही थी वो धूल को बिठाने के लिए जो है ये इकदाम किए गए हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका। नाज़रीन, ये थे हमारे साथ मिर्ज़ा साहब, उन्होंने आपकी तफसील से बताया कि आगे आने वाले वक्त में क्या होने जा रहा है। अब ये दुश्मनी आगे नहीं बढ़ेगी, क्योंकि जब से सीसीडी आई है उसका एक खौफ है पंजाब में, और जो जराइम करेगा सीसीडी उसको नहीं छोड़ेगी। हसन शहबाज को ज़्यादा कमेंट सेक्शन आपके लिए राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।